नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ में रोज़ 8 बजे स्टार बैच की क्लासेस कर रहे होंगे। आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं, कमेंट आपके देख रहा हूँ। और आपका जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा चल रहा है और आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं। ये भी मैंने देखा, कई लोगों ने टेलीग्राम पे नोट्स भेजे भी, काफ़ी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में क्वेश्चन को लिखते हुए। तो ये अगर करेंगे आप, एग्जाम तक 90 डेज आपको करना है ये, तो आप आई एश्योर कि आप 50 आउट ऑफ 50 यानी 100% स्कोर कर पाएंगे आराम से। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो स्टार बैच के या स्टार बैच के जो क्लासेस चल रहे हैं इसके बाहर का हो। ठीक है, थोड़ा स्पीड अब धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि 90 डेज में सिलेबस भी कंप्लीट करना है। हालांकि एक भी बेसिक चीज़ छोड़ के नहीं जाऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग तब तक स्टार बैच वाली कॉपी उठा लो अपनी, है ना। और चलो शुरू करते हैं, और बाकी लल्ला लल्ली लोगों को ऐड होने दो तब तक। और थोड़ी बातें कर लेते हैं। कल मैंने आपको दिया था होमवर्क और उसका आंसर 12 था, एकदम करेक्ट था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था उस पर भी बात करेंगे। आज की क्लास बेसिकली सिमिलरिटी से होने वाली है, सिमिलरिटी पे होने वाली है। समरूपता क्या होती है, समरूपता कितने प्रकार की होती है, और समरूप ट्रायंगल्स यानी सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी चीज़ें करेंगे। कुछ एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे, जैसे इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, ये सब क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, सारी चीज़ें करने वाले हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जब ट्रायंगल टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ट्रायंगल की एक पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जब भी प्रिंट आउट निकालें तो ट्रायंगल का पूरे प्रिंट आउट आपके पास हो, इकट्ठे हो। ठीक है, बार बार ना निकालना पड़े। और आप लोग कोशिश करिएगा कि नोट्स हैंड रिटन होना चाहिए आपका, लास्ट में ये ना हो कि मांगना पड़ जाए एक दूसरे से। और आपका नोट्स रहेगा, उसके साथ पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ से क्वेश्चन उठाइएगा, अपने सोल्यूशन आपके होंगे ही, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। और उसी ऑर्डर में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिस ऑर्डर में आप नोट्स बना रहे हो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे लल्ला लल्ली लोग एक बार लाइक कर देंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार जय हिंद से शुरू करते हैं। जितने लोग प्रेजेंट हैं एक बार जय हिंद लिखेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को। चलो एक बार लिख दो सारे लोग, जय हिंद, जय हिंद लल्ला, जय हिंद, जय हिंद लल्ली। और ये लल्लियाँ कम क्यों आ रही है भैया, इन तक नहीं पहुँच रही है क्लास क्या? आपके दोस्त, सखी, सहेली, बाबू, सोना जो भी हैं सब तक क्लास पहुँचाया करो। सब पढ़ेंगे तभी तो शादी होगी। अगर तुम्हारी अकेले की नौकरी लग गई तो भी नहीं होनी शादी। तो सब तक क्लास पहुँचनी चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो कल वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख ले, फिर हम सिमिलरिटी स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं बना रहा हूँ, तब तक सभी लोगों को जोड़ने देना है, ठीक है। ए बी सी आपका कोई ट्राइंगल है। जय हिंद सभी को। कहा गया जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये भुजा बराबर इस भुजा के है। कहा गया डी और ई इस प्रकार से बिंदु है कि डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। कहा गया कि डी और ई इस प्रकार से है कि बी ई बराबर सी डी है। अच्छा, डी और ई इस प्रकार से है, एक मिनट, ये डी है और ये ई है, ठीक है। आपसे कहा गया बी ई बराबर सी डी है, बी ई बराबर सी डी यानी कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो आपको कहा गया कि ए डी को अगर मिला दें और ए ई को मिला दें तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। मैंने आपको बताया भी था क्यों, क्योंकि आपको दिया गया बी ई बराबर सी डी दिया गया, बी बराबर सी डी दिया गया। मैं दोनों में से अगर क्या काम करूं, बी बराबर आपको सी डी पता है, क्या पता है, बी बराबर सी डी पता है। अगर मैं दोनों में से क्या काम करूं, डी घटा दूं तो इधर बचेगा बी माइनस डी और इधर बचेगा सी डी माइनस डी। आपको पता है बी में से डी घटा देंगे तो बी डी बचेगा और सी डी में से डी घटा देंगे तो सी बचेगा। अब दो ट्राइंगल्स में आ जाओ, कौन कौन से में, एक ये वाले ट्राइंगल में आ जाओ और एक ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ। दोनों ग्रीन ट्रायंगल में आ जाओ, ए ई सी और ए बी डी में। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर। तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो यहाँ से ए डी बराबर ए हो जाता है। मैंने कहा था एक भुजा ए डी 12 दे दी गई है तो ए ई अपने आप 12 की हो जाएगी, यानी जो भी वैल्यू ए डी होल्ड करेगा वही वैल्यू ए ई की हो जाएगी। समझ में आया लल्ला, ये कॉन्सेप्ट करवाया था, फिर मैंने कहा आपको होमवर्क दिया है तो एक बार करवा दो। समझ आ गया, समझ आ गया लल्ला। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगी एस ए एस, यानी कि भुजा, कोण भुजा,
और दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका काम खत्म हो गया। आपने कह दिया सारी भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। बोलो लल्ला, समझ आया? चल बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है, बेसिक टॉपिक हमारा सिमिलरिटी है। कल मैंने ये भी बता दिया था कि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हों, करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर होना पड़ेगा, और उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हों उनका रेशियो समान हो, प्रोपोर्शन में हो, रेशियो प्रोपोर्शन में हो, यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए और उनकी जो संगत भुजा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका समान रेशियो में होने चाहिए, यानी कि सेम रेशियो में होने चाहिए। यानी आप आंख बंद करेंगे और एक बार मेरे साथ चीज़ों को समझते हुए, दिमाग को खोल के चीज़ों को बैठाते हुए सोचेंगे कि दो ट्राइंगल्स हैं, दो त्रिभुज हैं, आंख बंद करो, दो त्रिभुज हैं, दोनों सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, यानी तीनों एंगल का संगत एंगल बराबर हो दोनों त्रिभुजों में। दूसरी चीज, उनके साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो समान हो। मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर आए, फिगर बना के मैं समझा दे रहा हूँ, आपको दो चीज़ें करनी है। एक, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर लेना है, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फिगर बना के क्लियर करता हूँ, फिर अगली चीज़ पे चलते हैं। मैंने कहा लला मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, आपको साथ साथ ड्रॉ करते रहना, ठीक है, बस सुनना नहीं है, बातें जो जा रही हैं कान में वो बहुत अच्छी बात है, और आपका हाथ भी साथ साथ चलना चाहिए। ए बी सी है और डी ई एफ, देयर आर टू ट्राइंगल्स नेम्ड ए बी सी एंड डी ई। मैंने कहा सिमिलरिटी की प्रॉब्लम क्या, प्रॉपर्टी क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ए डी के बराबर हो सकता है, होना पड़ेगा, बी को ई के बराबर होना पड़ेगा, और सी को लल्ला एफ के बराबर अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या होल्ड करनी पड़ेगी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ए बी अगर ले रहे हैं, यानी कि इसके सी, देखो ये तीन, ये अगर कोण को मैं मानूं ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये भी ए होना चाहिए, ये भी बी होना चाहिए, ये भी सी होना चाहिए। यानी कि ए सी के सामने की भुजा ए बी और सी के सामने की भुजा इधर डी, यानी ए बी और डी ई का जो रेशियो हो वही रेशियो होना पड़ेगा। ए के सामने की भुजा यहाँ पे, ए के सामने की भुजा यहाँ पे, यानी कि बी सी बटे ई एफ, और वही रेशियो होना पड़ेगा बी के सामने की भुजाओं का, यानी ए सी बटे डी एफ। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी यहाँ पे ए था यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी था यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे सी था यहाँ पे सी हो गया, एंगल बराबर। पहली प्रॉपर्टी होल्ड, पहली प्रॉपर्टी होल्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि सी के सामने की भुजा ए बी, तो इधर सी के सामने की भुजा डी, ए बी और डी का जो रेशियो हो वही ए के सामने की भुजा बी सी, और इधर ए के सामने की भुजा ई एफ, बी सी और ई एफ का रेशियो भी वही होना चाहिए, वही बी के सामने की भुजा ए सी और इधर बी के सामने की भुजा डी एफ, ए सी और डी एफ का रेशियो भी यही होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई लल्ला। अगर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो हम कहेंगे कौन कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी। अब ए के बराबर कौन सा कोण था? डी, बी के बराबर कौन सा था? ई, और सी के बराबर कौन सा था? एफ। जो कोण बराबर होंगे वही उसी ऑर्डर में लिखे, जैसे यहाँ पे ए के बराबर डी है तो ए के सामने, मतलब ए के, जैसे यहाँ से ए से शुरू किया था तो डी यहाँ लिखेंगे। बी के बराबर ई है तो यहाँ पे बी लिखा दूसरा, तो यहाँ पे ई लिखना पड़ेगा। मतलब कि जैसे जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा, मान लो ए डी के बराबर है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोण ए बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। तो जिस ऑर्डर में यहाँ ए बी सी लिखोगे तो यहाँ डी ई एफ लिखोगे, यहाँ ए सी बी लिखोगे तो यहाँ पे ए सी। देखो ए किसके बराबर है? डी के, सी किसके बराबर है? एफ। तो अगर मैं बात करूं कि ए बी सी किसके सिमिलर होगा तो आप कहेंगे ए के बराबर है डी, बी के बराबर है ई, सी के बराबर है एफ, तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड होंगे तो हम कह देंगे कि लल्ला दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। समझ आया लल्ली? क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। बोलो समझ आया? सिमिलरिटी, सिमिलरिटी समझ आया? फिर से देखो थोड़ा सा और, मैं इसको लिस्ट बना रहा हूं। दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल ले रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। दो ट्राइंगल है पी क्यू आर और एल एम एन। देयर आर टू ट्राइंगल्स पी क्यू आर और एल एम एन।
मैंने कहा एंगल P बराबर है एंगल N के, एंगल Q बराबर है एंगल L के, और एंगल R बराबर है एंगल M के। अब बताओ सिमिलर कौन कौन से होंगे। अगर सिमिलरिटी लगानी है, कोण P बराबर है कोण N के, कोण Q बराबर है कोण L के, कोण R बराबर है कोण M के। अगर मैं पूछूं ट्राइंगल LMN किसके सिमिलर होगा, तो आप L के बराबर वाला कोण ढूंढोगे। L के बराबर वाला कौन सा है, देखो L के बराबर Q, तो Q लिखोगे। फिर M आ रहा है, M के बराबर वाला कोण कौन सा है, R, तो QR। और फिर N के बराबर वाला कोण कौन सा है, P। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि सिमिलरिटी की सही ये सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जो कोण इधर ले रहे हैं वही कोण इधर भी लेंगे। मान लो L इधर लिया तो L के बराबर वाला कोण इधर Q ले लिया, इधर पहले फिर क्या लिया M के बराबर वाला कोण कौन सा R, तो फिर इधर R ले लिया। यहाँ पे लिया N के बराबर वाला कोण कौन सा है P, तो P यहाँ पे ले लिया। समझ आया लल्ला कि जो कोण इधर ले रहे हो वही कोण इधर भी लेना पड़ेगा। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम कह देंगे कि सिमिलरिटी का सेकेंड रूल क्या कहता है कि साइड LM लिया तो यहाँ पे QR ले लेंगे, फिर MN लिया मतलब कि लास्ट के दो, तो इधर RP ले लेंगे लास्ट के दो, और फिर तीसरा पहला ले रहे हैं यानी LN ले रहे हैं तो इधर भी तीसरा पहला ले लेंगे QP। यानी अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपकी प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड होनी चाहिए, LM अनुपात QR बराबर MN अनुपात RP बराबर LN अनुपात QP, या हम कहें ये बराबर कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट के होंगे। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट के हो जाएंगे। अब मैं बात करूं कि भैया एक चीज बताओ कि हमने कहा LM बटे QR, MN बटे RP, LN बटे QP, ये दोनों मतलब ये तीनों रेशियोज बराबर हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, या हम कहें ये एंगल तीनों एंगल बराबर हैं, और तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। यानी चाहे ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो भी सिमिलर, ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है तो भी सिमिलर। यानी कि दो ट्राइंगल्स अगर तीनों कोण बराबर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा क्योंकि वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली कि सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या हैं। अगर दो ट्राइंगल्स के संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाओं का अनुपात कांस्टेंट हो तो सिमिलर होंगे, या फिर अगर सिमिलर है तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। समझ आया। तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज क्या है, आपने कहा अभी सिमिलर ट्राइंगल्स की और प्रॉपर्टीज आएंगी, अभी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको समझने में आ गई। अब देखो, अगर मैं कहता, जैसे हमने यहाँ LMN कहा, अगर मैं कह देता कि ट्राइंगल PQR किसके सिमिलर होगा, अब बताओ ट्राइंगल PQ, ऐसा ना लिख देना कि LMN और PQR, नहीं, जिस ऑर्डर में कोण इधर लिखे उसी ऑर्डर में इधर लिखे जाएंगे, ये हमेशा याद रखना लल्ला। अब अगर मैं पूछूं ट्राइंगल PQR किसके सिमिलर होगा, तो आप कहोगे कि P के बराबर कौन है N, Q के बराबर कौन है L, R के बराबर कौन है M, तो जो NLM होगा वो होगा सिमिलर PQR के। यानी जिस ऑर्डर में इधर लिखेंगे उस ऑर्डर में इधर लिखेंगे। बोलो लल्ला समझ आया या नहीं। तब तक मैं दूध का एक घूंट मार ले रहा हूं, बोलो। बहुत बढ़िया लल्ला, बहुत बढ़िया, आपको समझ आ रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आपको ये समझ आ गया प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं कि एंगल QRP किसके सिमिलर होगा, तो बता दो ट्राइंगल QRP किसके सिमिलर होगा, बताओ QRP किसके सिमिलर होगा। आप कहोगे Q के सामने, बिल्कुल सही लल्ला, बिल्कुल सही, आप बता दो पहले QRP किसके सिमिलर होगा। बहुत बढ़िया, Q के सामने कौन सा आ रहा है L, R के साथ मतलब Q के बराबर कौन है L, R के बराबर कौन है M, और P के बराबर है N, तो LMN के सिमिलर हो जाएगा। ये देखो ये वाला, ठीक है। अगर मैं पूछूं RPQ किसके सिमिलर होगा, एक बार ये भी बता दो, फिर हम अगली चीज पे चलते हैं। RPQ, हाँ बिल्कुल सही है, R बराबर है M के तो M आ जाएगा, P बराबर है N के तो ये आ जाएगा, और फिर Q L के बराबर है यानी MLL, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी की सिंबल आपको दिख रहा है, तो सिमिलर हो जाएंगे यानी कि समरूप हो जाएंगे। समझ आया, बहुत बढ़िया लल्ला, बहुत बढ़िया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ना सिमिलरिटी का। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लल्ला, बहुत सुंदर। अब ये सब नोट्स में आपको लिखा होना चाहिए, ऐसे जैसे मैंने बताया सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, उतार लिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक बार बता दिया करो जब पूछूं, नल्लो चुप रहते हो। बहुत बढ़िया। अब पढ़ लेते हैं समरूपता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। आपको पता चल गया कि सिमिलरिटी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। समरूपता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक एंगल 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 सिमिलरिटी, बेसिकली अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ये मान लो PQR है और ट्राइंगल STU है,
अगर इसके तीनों एंगल यानी P बराबर हो गया S के, Q बराबर हो गया T के और R बराबर हो गया U के, तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। पहली सिमिलरिटी ये कहती है कि तीनों एंगल बराबर तो वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने ये देखो हाइफन लगा के ए स्लैश लगा के ए लिखा है, क्यों? एक चीज बताओ, अगर मैं कह दूं कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका एक कोण इस कोण के बराबर है, दूसरा कोण यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। आप एक चीज बताओ, इस कोण को अगर मैं 30 इसमें ले लूँ तो ये 30 है, बराबर है, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, अपने आप बराबर हो गया क्योंकि बराबर दिया गया। अब अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा इसमें 30 50 80 100 माइनस 80 यानी 180 माइनस 80 यानी 100 ये हो जाएगा, और इधर 100 180 माइनस 80 यानी 100 ये भी हो गया। आपको पता चला कि दो कोण अगर बराबर दे रहे हो लाल, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो चाहे उसको एंगल 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 सिमिलरिटी कहें, यानी कि कोण 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 सिमिलरिटी कहें, या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी कहते हैं, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाना है। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं लिखी है, ये कह रहे हैं कि अगर दो कोण बराबर दे दोगे तो भी वही सिमिलरिटी हो जाएगी, क्योंकि दो कोण बराबर दे दोगे तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ए सिमिलरिटी बाद में ए सिमिलरिटी बन जाएगी। बोलो समझ आया या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दो ट्राइंगल्स के अगर तीनों कोण बराबर है या फिर कोई दो कोण बराबर है तो वो अपने आप सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, पहली सिमिलरिटी ये कहती है। दूसरे सिमिलरिटी का जो काइंड है, यानी दूसरे टाइप की जो सिमिलरिटी है, वो कहती है एस 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 सिमिलरिटी, यानी साइड साइड साइड। यानी अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर कोई बना रहा हूं और कोई आर एस टी बना रहा हूं और इन दोनों की सारी भुजाएं बराबर, यानी कि अगर ये पी क्यू ले रहा हूँ 3, ये ले रहा हूँ 3, या उल्टा लिखो, ये 3 ले रहा हूँ, ये 3 ले रहा हूँ, ये 4 ले रहा हूँ, ये 4 ले रहा हूँ, ये 5 ले रहा हूँ, ये 5 ले रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ मुझे, 4 यहाँ ले लो और 5 यहाँ ले लो, अब बताओ ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं? ऐसे ऐसे सिमिलरिटी कह रही है कि अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, यानी कि साइड 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 बराबर है, यानी देखो यहाँ पे एक 3 है तो यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 4 है तो यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे एक 5 है तो यहाँ पे एक 5 है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे तो भी सिमिलर होंगे। यानी कौन कौन से ट्राइंगल यहाँ से सिमिलर हो रहे हैं? यहाँ देखो, लिखो पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर लिखो। पी क्यू के बराबर यहाँ पे कौन सा? एस टी। क्यू आर के बराबर कौन सा है? टी आर। यानी आपका पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एस टी आर के। समझ आया? क्योंकि देखो कौन कौन सी, पी क्यू बराबर है एस टी के, देखो, फिर क्यू आर बराबर है क्यू आर एस टी आर के बराबर, देखो, और फिर आर पी बराबर है आर एस के, आर पी बराबर है आर एस के, देखो आर पी बराबर है आर एस के। तो जो साइड्स बराबर होंगे उसी ऑर्डर में, जैसे कोण जो बराबर होते थे उसी ऑर्डर में लिखा जाता था, यानी पी क्यू आर अगर आपने लिया है तो उसी ऑर्डर में लिखना है, इस तरह से कि पी क्यू आर अगर सिमिलर है एस टी आर के तो आप सीधे बोल पाए कि पी क्यू बराबर होगा एस टी के, पहले दोनों लेंगे पहले दोनों बराबर, फिर लास्ट के दो क्यू आर इसका हो जाएगा, उसका टी आर है, और इसका पहला और तीसरा ले रहे हैं पी आर, तो इसके पहले और तीसरे के बराबर हो जाएगा, यानी एस आर के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एस 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 सिमिलरिटी। ठीक है, एस 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 सिमिलरिटी यानी कि साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 सिमिलरिटी, भुजा 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 समरूपता हो जाएगी। बोलो समझ आया या नहीं? यानी दो ट्राइंगल्स की एस 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 सिमिलरिटी क्या कहती है कि दो ट्राइंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर हो तो दोनों सिमिलर होंगे, ये कहती है। ये क्या कहती है? दो ट्राइंगल्स की अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो सिमिलर होंगे। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब तीसरी टाइप की सिमिलरिटी देख लो, तीसरी टाइप की यानी एस ए एस सिमिलरिटी। बोलो लल्ला, समझ आया दोनों? बहुत बढ़िया। अब तीसरे टाइप की सिमिलरिटी देख लो, एस ए एस सिमिलरिटी, यानी साइड एंगल साइड। एक ट्राइंगल में ले रहा हूं पी क्यू आर, दूसरा ले रहा हूं आर एस टी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया इसकी पी क्यू साइड इसके एस आर साइड के बराबर है, इसका कोण क्यू इसके कोण एस के बराबर है, और इसका क्यू आर जो है वो इसके एस टी के बराबर है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? आपने पढ़ा था कि अगर एक साइड इसके एक साइड के बराबर हो जाए, एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर हो जाए, और दूसरी साइड इसके दूसरी साइड के बराबर हो जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट बोले तो सर्वांगसम, और अगर सर्वांगसम है तो सिमिलर अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपने कहा एक भुजा इसके भुजा के बराबर, दूसरा ये वाला कोण इसके कोण के बराबर, और तीसरी भुजा इसकी भुजा के बराबर, तो ये कौन सी सिमिलरिटी हो गई? एस ए एस सिमिलरिटी, यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी।
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, यानी कि ये कौन सी सर्वांग समता हो गई और समरूपता हो गई, SAS सिमिलरिटी, क्योंकि ये सर्वांग सम हो गए और सर्वांग सम हो गए अगर तो। अच्छा, ऐसा नहीं कहा गया कि कौन सा एंगल बराबर है। अब ये वाला एंगल ले सकते हैं या नहीं, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, बिल्कुल ले सकते हो। तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, मान लो इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है, इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर है, तो भी ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं रह जाएंगे, ठीक है। बोलो समझ आई तीनों टाइप की? आपको दो साइड और एक एंगल लेना है, या तीनों साइड या तीनों एंगल, तो सिमिलर हो जाएंगे, बस समझ आ गया। यानी तीन चीज ले सकते हैं, या तो तीनों साइड ले लो या तो तीनों एंगल ले लो। अच्छा, तीनों एंगल बताओ कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, तीनों अगर एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं। ए वाले सही बताएं, बी वाले गलत बताएं। मतलब ए चूज करोगे मतलब कि होंगे, बी चूज करोगे तो नहीं होंगे। बताओ। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो लल्ला, गलती नहीं करनी है कि अगर एंगल बराबर हो रहे तो वो सिमिलर तो होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? देखो 6 सेंटीमीटर साइड वाला मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ, सारे कोण 60-60, एक मैं 60 सेंटीमीटर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ, कोण यहाँ भी 60-60-60 है, यानी एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। लेकिन आप देखो यहाँ पे अगर इसको इस पे रखूँ 6 वाले को 60 वाले पे, तो क्या ढकेगा? क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, हाँ सिमिलर जरूर होंगे, क्योंकि 6 और 60 का जो रेशियो है 1/10, वही इस वाले 6 और 60 का, वही इस वाले 6-60 का है। तो सिमिलर तो होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं इनके गुण पे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की, जो मैंने बताई थी कि सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज अब पढ़ने वाले हैं। देखो समझो बात को, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो साइड का रेशियो होता है, यानी कि मान लो दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, PQR और आर नहीं LMN, दो ट्रायंगल मैंने ले लिए PQR और LMN। कहा गया इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा ना लल्ला, यानी PQ/LL, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? PQ अगर इसके ले रहे हैं, ये मान लो PQR सिमिलर है LMN के, तो PQ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, PQR सिमिलर है LMN के, ठीक है, LMN। तो PQ और LM का जो रेशियो होगा, भुजाओं का अनुपात क्या क्या होगा? QR और MN का रेशियो भी भुजाओं का अनुपात होगा। और तीसरा कौन सा? PR और LN का जो रेशियो होगा, ये भुजाओं का अनुपात होगा। जो भुजाओं का अनुपात होगा वही इनकी हाइट्स का रेशियो होगा, यानी अगर इसकी हाइट मानो H1, इसकी हाइट मानो H2, तो ये बराबर हो जाएगा। सिमिलर अगर दोनों है तो उनकी हाइट्स का रेशियो उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। माध्यिका, मान लो इसकी माध्यिका खींचू M1, ये मान लो माध्यिका है M1, इसके लिए माध्यिका खींचू M2, तो ये माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर होगा। लिखते रहिएगा। अगर एंगल बाइसेक्टर खींचूं, यानी कि दो ट्रायंगल PQR और LMN सिमिलर हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो पूछूं, मैं मान लो एंगल बाइसेक्टर ये खींच रहा हूं, एक मिनट थोड़ा हटा रहा हूं, यानी कि भुजाओं का अनुपात क्या है, यानी कि ट्रायंगल PQR, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल LMN के, तो जो भुजाओं का अनुपात होगा यानी कि PQ/LM बराबर QR/MN बराबर RP/LN, ये कांस्टेंट होगा और ये बराबर होगा इनके हाइट्स के रेशियो के, यानी H1/H2। अगर इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है, तो H1/H2 के। अगर मीडियन की रेशियो, मीडियन यानी इसके लिए मीडियन M1 है, इसके लिए कोई मीडियन M2 है, तो M1/M2 के बराबर होगा। कोण समद्विभाजक, अगर एंगल बाइसेक्टर का यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, तो इनके एंगल बाइसेक्टर की लंबाइयों का अनुपात भी बराबर होगा। और इनकी इन रेडियाई, अगर इसके लिए इन रेडियाई R1 है, इसके लिए इन रेडियाई R2 है, तो R1/R2 के भी बराबर होगा। अगर इसकी सरकम रेडियाई R1 है और इसकी कैपिटल R2 है, तो ये R1/R2 के भी बराबर होगा। अगर इनका पेरीमीटर P1 है, इसका पेरीमीटर P2 है, तो ये P1/P2 के भी बराबर होगा। यानी दो ट्राइंगल्स को अगर आप सिमिलर कर ले जाते हो तो कितनी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है लल्ला, उनकी हाइट्स के रेशियो, उनके माध्यिकाओं के रेशियो, उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो,
उनकी इन रेडियस के रेशियो यानी अंतः त्रिज्या के रेशियो, उनकी बाह्य त्रिज्या के रेशियो, उनके परिमाप के रेशियो सबके बराबर होगा। ये कब? दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी कि लाइक अगर आप लड़की हैं या अगर आप लड़के हैं तो आपकी कुछ क्वालिटी होती है, तो वो ऐसे पी क्यू आर और एल एम एन अगर सिमिलर हो गए तो ये मान लो एक जेंडर है सिमिलरिटी, और सिमिलर अगर हो गए तो इनकी एक खास प्रॉपर्टी है कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, वही इनके हाइट्स का रेशियो, वही इनके मीडियन का रेशियो, वही इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, वही इनके इन रेडियस का रेशियो, वही इनके सरकम रेडियस का रेशियो, वही इनके पेरीमीटर का रेशियो, सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं। लिख लिया? समझ आ गया? अभी क्वेश्चन आएंगे इस पे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बस ये याद रखना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कह दूं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी या नहीं? दोनों ट्राइंगल्स अगर सर्वांगसम है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट है कोई ट्राइंगल तो वो सिमिलर होगा ही होगा। तो लिख लेना कहीं पे कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे मस्ट बी सिमिलर या दे विल बी सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल्स सर्वांगसम है तो वो समरूप होंगे ही होंगे, लेकिन उल्टा सही नहीं है कि उल्टा दिमाग लगाओ कि अगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि सिमिलर है तो सर्वांगसम हो, लेकिन सर्वांगसम है तो सिमिलर होंगे, सर्वांगसम है तो समरूप होंगे, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होंगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो चाहे सिमिलर हो और चाहे कॉन्ग्रुएंट हो, दोनों केस में ये प्रॉपर्टीज होल्ड होनी है। क्लियर हुआ लल्ला? इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो अभी समझ आ जाएगा लाडलो। ठीक है, बढ़िया। लाडो लाडलो सबको समझ आ गया? बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, मौज कर दी। अब कुछ लोगों के सर पे गुस्सा सवार होगी कि एक बात बताओ गुरु, कि अगर आपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बनाया, एल एम एन और पी क्यू आर को, आपने कहा कि अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी एल एम बटे इधर वाले के लिए पी क्यू, इधर वाले के लिए एम एन, इधर वाले के लिए पी आर, इधर वाले के लिए एल एन, यानी एक छोड़ के लिया तो यहाँ पे पी आर, नहीं एम एन के बाद क्यू आर लेंगे। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, एल एन के बाद पी आर, ये बराबर होंगे। यही बराबर इनके किसके हो जाएगा? एक बार रिवाइज करो, हाइट के रेशियो के। यही बराबर क्या हो जाएगा? इनके मीडियन के रेशियो के। यही बराबर क्या हो जाएगा? इनके एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजकों के रेशियो के। यही बराबर क्या हो जाएगा? इनके इन रेडियाई के रेशियो के। यही बराबर क्या हो जाएगा? इनके सरकम रेडियाई के रेशियो के। यही बराबर क्या हो जाएगा? इनके पेरीमीटर के रेशियो के। आपने कहा इतना सब कुछ गुणगान तो कर दिया, क्षेत्रफल कहाँ गया? क्षेत्रफल तो आप याद रखना कि अगर दो ट्राइंगल से सिमिलर है तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो स्क्वायर होगा रेशियो ऑफ साइड्स का। यानी अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन और इसका रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर से, तो ये जो रेशियो होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके उसका स्क्वायर कर दें, या हाइट का रेशियो लेके उसका स्क्वायर कर दें, या मीडियन का रेशियो लेके उसका स्क्वायर कर दें, या इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो लेके स्क्वायर कर दें, या रेडियस इन रेडियस का रेशियो लेके उसके स्क्वायर के बराबर कर दें, या सरकम रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर कर दें, या पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर कर दें। कुछ भी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पहले त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल, एल एम एन का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस, उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स, उनकी करस्पॉन्डिंग इन रेडियस, उनकी करस्पॉन्डिंग सरकम रेडियस, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, उनकी करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर पता चल गए, उनका कोई एक चीज पता चल गया तो आप एरिया का रेशियो निकाल लोगे। बोलो निकाल लोगे या नहीं लाडलो? लल्ला समझ आ रहा है तो बता दो, एक बार बता दिया करो, मेरे भी दिल को संतोष मिल जाया करे। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये लिख लो,
रेशियो ऑफ एरियाज बराबर स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। ये लिख लो कहीं पे, सारा छाप दो, डिट्टो उतार दो, डिट्टो। जहाँ पे A1 एरिया नहीं है, A1 है एंगल बाइसेक्टर, पहले का कोण समद्विभाजक बटे दूसरे का कोण समद्विभाजक। समझ आया लल्ला, समझ आया? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मुन्ना। अभी इस पे क्वेश्चन दागूंगा तो धाए धाए करके आप उड़ाओगे। बस याद रखना कि एरिया में स्क्वायर होगा, बाकी सबका रेशियो सेम होगा सिमिलर ट्राइंगल्स में, राइट? सिमिलर ट्राइंगल्स अगर दो हैं तो उनकी अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो उसमें स्क्वायर हो जाएगा बाकी सबका, और अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों का अनुपात सेम होता है। चाहे एंगल बाइसेक्टर लो, चाहे मीडियन लो, चाहे इन रेडियस, चाहे सरकम रेडियस, पेरीमीटर, कुछ भी लोगे तो उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? आज अटेंडेंस कम कैसे है बे? ऐसे पढ़ोगे तुम लोग? यार जबरदस्ती दूध पीना, उसमें मेवा डाल के, यानी कि ड्राई फ्रूट्स डाल के, हजम ही नहीं होता। इतनी सेवा क्यों हो रही है मेरी? मुझे लग रहा है नौकरी मिल जाती है तो सेवा ज़्यादा होने लग जाती है, नहीं? खैर तुम्हें क्या पता, तुम तो रोटी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। घर वाले रोटी दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एहसान तुम पे कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारे घर वाला होता, मतलब मैं तुम मेरे घर पे रहे होते, खाना ही ना देता। 200 क्वेश्चन करवाता, फिर एक रोटी। 200 क्वेश्चन मैथ के कर लोगे तो एक रोटी दूंगा। तब मन करे करो, मन करे ना करो, ठीक है? और यही आदत डेवलप करनी चाहिए। शर्म करो खुद से कि अगर मैं मैथमेटिक्स में या इस बार एग्जाम नहीं निकाल लिया, इस बार अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मैं खाना कैसे खा रहा था? मैं घर वालों से घूमने का पैसा कैसे मांग लेता हूँ? फ़ोन, आईफोन मुझे क्यों चाहिए होता है? शर्म नहीं आती? मुझे तो कई बार लगता है कि आत्मसम्मान कई लोग खो देते हैं यार। खैर तुम्हें क्या पता सम्मान उम्मान की चीज़ें। सम्मान अगर होगा तो सीरियसली पढ़ते ना। कई लोग हैं अभी यहाँ भी मौज लेंगे, लल्ली का मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, कब करें और ये फिर कमेंट करें, अच्छा सा पट जाए इनसे यहाँ, है ना? बेटा ऐसे 1000 जगह कमेंट करोगे, 1000 जगह लड़कियों के कमेंट पे रिप्लाई करोगे, उससे नंबर मांग लेगी, नंबर मांग लेगी तुम्हारा। उनके लिए कोई सी लड़की हो, XYZ कोई सी लड़की हो, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब में लड़के हैं, तो तुमसे क्यों बात करेगी बे वो? तुम उसके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो, तुम उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं, वो ऑप्शन में ही नहीं रख रही, तो तुम नौकरी ले लो। नौकरी नहीं ले लोगे तो भाई एक चीज़ बताऊं, अच्छा, और लड़कियों के लिए भी सेम चीज़ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें कोई लड़का भाव देगा तो गलत है। अगर वो नौकरी में नहीं है तभी तक भाव दे रहा है, नौकरी में आने के बाद वो भाव नहीं देगा अगर लल्ली तुम नौकरी में नहीं आई तो। और अगर वो भाव दे रहा है तो उसमें कुछ कमी है, समझ लेना, वरना भाव क्यों देगा भाई? एक चीज बताओ, मार्केट हीरा कभी आता है दुकान सबके पास, हमें खरीद लो हमें खरीद लो? नहीं, हीरा है वो अपने भौकाल में एटीट्यूड में रहेगा। अगर किसी हीरे के अंदर झुकाव आ गया, अगर कोई हीरा मुलायम होने लगा तो वो हीरा नहीं है, उसमें मिक्स जरूर है किसी चीज का। लल्ला एक चीज याद रखना, जो लोग कहते हैं कि मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है लल्ला। जो 400 क्वेश्चन लड़का सुबह से शाम तक लगाएगा ना, उसके अंदर कोई ना कोई तो तुमसे अलग एटीट्यूड होगा। अगर नहीं है तो या तो फिर उसके अंदर वो दुनिया से अलग है, कटा हुआ है, या तो फिर कुछ तो कमी है, या तो उसकी अंग्रेजी बहुत वीक है। तो समझना बात को। ये सारी चीज़ें नोट हो गई, थोड़ा सा ऐसे हो जाया करेगा क्लास में, ताकि आपका जो गुरूर है ना वो तोड़ता रहूँ मैं टाइम टाइम पे, ऐसा नहीं आप हवा में उड़ने लग जाओ, ठीक है? ये चीज़ें क्लियर हो गई लल्ला लल्ली लोगों को? बहुत बढ़िया। अब आग लगाओगे तुम लोगों ने अगर ऐसे पढ़ाई कर ली जैसे कर रहे हो, 90 डेज गारंटी मैं ले सकता हूँ, सिलेक्शन सबका होना है, सिलेक्शन सबका होगा, सबका, जो ईमानदारी से पढ़ेगा सबका होगा। जो चीज़ें अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ी वही एक कॉन्सेप्ट के रूप में लिख दिया। कहा गया कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये बताओ कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये दोनों चीजें होल्ड होती है या नहीं? अगर दो ट्रायंगल्स हैं LMN, मान लो ये सिमिलर हो गया लला ट्रायंगल PQR के, LMN सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, तो बताओ उसमें संगत कोण बराबर होंगे या नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो समान होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो वही कॉन्सेप्ट लिख दिया। बोलो ये कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत? सिमिलर ट्राइंगल्स अगर दो हैं तो उनकी दो जो कोण होंगे, संगत कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो बराबर होंगे और संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। बोलो हाँ या ना? तो इस कॉन्सेप्ट में तो आपने उड़ा दिया था पहले ही, इसमें कुछ था ही नहीं। आपको पता चल गया सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनके दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, दैट्स ऑल। समझ आ गया? अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों और उनके संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। वही चीज को घुमा घुमा के लिखा गया। इन्होंने भी कॉन्सेप्ट एक दे दिया कि अगर एक त्रिभुज, देखो दो त्रिभुज हैं LMN और PQR, पता नहीं क्यों आज इन दोनों से प्यार आ रहा है, कि अगर दोनों की भुजाएं समानुपाती हों यानी कि LM बटे PQ बराबर हो जाए MN बटे QR बराबर हो जाए LN बटे PR और उनके संगत कोण बराबर हो जाए यानी एंगल L बराबर एंगल P, एंगल M बराबर एंगल Q और एंगल N बराबर एंगल R हो जाए तो ये सिमिलर होंगे। अरे यार सिमिलरिटी की यही डिफिनीशन ही थी कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीनों एंगल बराबर हो गए तो समरूप अपने आप हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, सिमिलर अपने आप हो जाएंगे। ये भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को कितने भी तरीके से, अब देखो कई बार इस लैंग्वेज में आएगा, कई बार उस लैंग्वेज, इसी वजह से मैं सारी लैंग्वेज भी कवर कर ले रहा हूँ, यानी कि ऐसा भी आपके अंदर बहाना ना रहे आप जब एग्जाम दे के आओ कि सर वो वाली लैंग्वेज में नहीं कराया था, तो मैं तुरंत मुक्की मार दूं मुँह पे कि कराया तो था बे, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस टाइम पे। ठीक है। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि मैं थोड़ा ऐंठ के बोलता हूँ, अकड़ के बोलता हूँ, हाँ तो बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने के लिए पुचकार पुचकार के नहीं पढ़ाया जा सकता, हमेशा पुचकार के। पता है अगर कोई बहुत मीठा तुम्हारे साथ रह रहा है, समझ लेना या तो वो तुम्हारा गुलाम है या तो वो तुम्हारा काटने वाला है। अगर किसी का तुमसे कोई फायदा है तो या तो बहुत मीठा बोलेगा और या तो फिर वो तुम्हारा काट के जाने वाला है तो वो भी बहुत मीठा बोलेगा। अगर वही कहा जाता है ना कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो अगर कड़वा नहीं है तो समझ लेना कुछ तो मिलावट है। ठीक है। और दूसरी चीज़, मुझे टीचर की नज़र से ना देखा जाए, टीचर नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, है ना। तो भाई डांटेगा भी, पुचकारेगा भी, प्यार से भी बात करेगा, अकड़ के भी बात करेगा, मुक्की भी मारेगा मुंह पे। ठीक है। और तुमसे थोड़ी सी बदतमीजी से भी बात करेगा। तो अगर ऐसा भाई तुम्हें मिल गया है तो आई प्रॉमिस यू कि लल्ला तुम बहुत लकी हो। ठीक है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें, मैं जब तैयारी कर रहा था मुझे नहीं मिल रहे थे यार, मैं बता रहा हूँ 92 नंबर थे, एक भैया थे उनके 117 आ गए थे, मैं उनके पीछे गया भाई, सही बता रहा हूँ, लिटरली तीसरा मॉक मैंने दिया था सर, तीसरा मॉक था, मतलब 20 दिन हुए थे मुझे तैयारी को, 92 मेरे आए थे, 117 भैया के आए थे। भैया से मैंने पूछा, मुझे 100 से ऊपर जाने का बड़ा शौक था कि 100 से ऊपर कैसे जाए। उसने पता है क्या बोला भैया ने, कहता है उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा साले तू 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, तेरे 117 आ रहे हैं, मतलब अपने मन में सोचा, उनसे भैया से नहीं बोल पाया, और मेरे 92 यार 21 दिन की तैयारी में आ रहे हैं। तो एक बात बता कि तूने क्या पढ़ लिया यार, तूने ये 25 नंबर पढ़े हैं 1.5 साल में। लेकिन उस टाइम नहीं बोल पाया मैं, ठीक है भैया पढ़ूंगा, बात खत्म। क्योंकि यार उसके 100, वो मुझसे उस टाइम बेटर था, नो डाउट। 117 उसके आए थे, इसका मतलब 25 नंबर वो मुझसे ज़्यादा पा रहा था। 25 नंबर में कम से कम 1.5 लाख लड़कों, उसके और मेरे बीच में 1.5 लाख लड़कों का डिफरेंस था। आज भी भैया तैयारी कर रहे हैं। भैया ने अब शायद CGL नहीं हुआ तो भैया अब शायद UPSC या PCS की करने लगे। ठीक है। और तुम्हारा भाई कहाँ पहुँच गया। तो वो बातें दिल पे लगनी चाहिए यार, मानो अपने आप को आप किसी से पीछे हो। ठीक है। चलो ये वाला देखो, कहा कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को शामिल करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक सा है। देखो कहा गया कि दो ट्राइंगल है LMN PQR, कहा कि एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो यानी L, ये दोनों, और कहा गया इनको शामिल करने वाली भुजाएं यानी LM और PQ और LN बटे PR ये समानुपाती हो, मतलब कि इनका अनुपात बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। बस नॉर्मल सी बात है। ये कौन सी सिमिलरिटी हो जाएगी, ये सिमिलरिटी कौन सी हो जाएगी, बराबर हो या समरूप हो, यानी साइड और एंगल यानी SAS सिमिलरिटी हो जाएगी। आपने कहा दो साइड का रेशियो बराबर है और उनके बीच का एंगल बराबर है यानी साइड एंगल साइड, ये सिमिलरिटी हो गई आपकी। आपने कहा दो साइड का रेशियो यानी LM और PQ का और LN और PR का रेशियो बराबर है और एक साइड इनके बीच जो आ रहा है ये वाला इस वाले एंगल के बराबर है, तो आपका क्या हो गया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, बात खत्म। तो उसी को दूसरे भाग में लिख दिया गया कि अगर दो त्रिभुज का एक कोण और मतलब दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे वाले त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो, मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को शामिल करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। बोलो समझ आया या नहीं लल्ला, समझ आया या नहीं, बहुत बढ़िया। और ये अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और ये जो मजाक कर रहा हूँ ना
लल्ला, मजाक जो मैं कर रहा होता हूँ इसको सीरियस ले लिया करो, ठीक है। अगर आपको बुरा नहीं लग रहा, कुछ चीज़ें बुरी लगनी चाहिए आपके दिमाग में, अगर बुरी चीज़ें नहीं, मतलब ये चीज़ों की वो ऐसा नहीं लग रहा कि आपके दिल पे चोट पहुँच रही है, तो दिल पे चोट नहीं पहुँचेगी तो भी गलत है। ऐसा नहीं भैया कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं तो भैया जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो फॉलो भी करो, है ना। फॉलो करोगे तो जॉब में रहोगे, ट्रिपल स्टार जो हमारा नारा है कि स्टार बैच में बेरोजगार से ट्रिपल स्टार यहाँ तक पहुँच पाओगे। अगर आप वैसे हो गए, अजगर हो गए, पढ़े हो, अरे कोई बात नहीं, मैं बोल के जा रहा हूँ, माँ बोल के जा रही है, बाप बोल के जा रहे हैं, कोई भी बोल के जा रहा है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम वैसे अजगर पड़े रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि नहीं। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी उनके एरिया का रेशियो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आपने कहा कि तुम तो संगत भुजाओं कह रहे हो यहाँ पे, मैं लल्ला तुम सबने ये पढ़ा कि संगत भुजाएं ही नहीं, मीडियन यानी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, पेरीमीटर के, इन रेडियस के, सरकम रेडियस के, और क्या परपेंडिकुलर के यानी हाइट के, और क्या आपका एंगल बाइसेक्टर के, सबके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज का रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं। बहुत सुंदर। तो ये सारे जो मैं थोड़ी देर आपको पता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, मैं रुक रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट आप लिखते रहना, और लिखने की अगर ज़रूरत ना समझो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लैंग्वेज ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी एरियाज का रेशियो क्या होगा अगर मीडियन का रेशियो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है एरिया का रेशियो। समझ आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 15 क्लियर। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चलो पहला प्रश्न मैं दागता हूँ लल्ला, और ये प्रश्न मैं फिगर इधर बनाए दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इन द फॉलोइंग फिगर आपको मैं ऐसे दिखा दूँ। अच्छा पहले अंग्रेजी में पढ़ दे रहा हूँ फिर फिगर दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बार में ये स्क्रीन पे पूरे आएगा नहीं। कहा गया इन द फॉलोइंग फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड AC ऑफ द ट्राइंगल ABC। इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ AX अनुपात AB। कहा गया जो नीचे दिया गया चित्र है इसमें जो सेगमेंट XY है वो पैरेलल है AC के, और ये ट्राइंगल को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में। जो ट्राइंगल की एरिया है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो AX अनुपात AB बताना है। समझिएगा, देखो कहा गया जो फिगर दिया गया है इसमें XY जो है वो पैरेलल है AC के, XY पैरेलल है AC के, और कहा गया XY इस ट्राइंगल को पूरे दो बराबर पार्ट में काटता है। यानी कि जो ट्राइंगल BXY की एरिया है वो ट्राइंगल ABC की आधी है, कह सकते हैं ऐसा। अगर दो बराबर, ये एक है तो पूरे की दो हो गई, तो BXY की उसकी आधी यानी कि ABC की आधी हो गई। एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर दो त्रिभुजों के लिए, या आप फिर से लिख लेना कि अगर दो त्रिभुजों का केंद्र बराबर है, देखो यहां से एक थ्योरम लिखो, पहले एक थ्योरम लिख लो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। लिखो, देखो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, समझना लल्ला ध्यान से। ABC, ये कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है। समझ आ रहा है लाडो, लल्ला को भी? बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा एक रेखा में खींच रहा हूं XY, X AB पे लाई करता है और AC पे लाई करता है Y। XY मैंने कह दिया पैरेलल है BC के, XY मैंने क्या कह दिया कि पैरेलल है, समांतर है BC के। XY किसके समांतर है? BC के, यानी इस वाली भुजा के समांतर है। आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो आपको पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अगर XY और BC दो समांतर रेखाएं हैं, यानी XY एंड BC आर टू पैरेलल लाइन सेगमेंट, एंड ये ट्रांसवर्सल लाइन MB, ये ट्रांसवर्सल लाइन MB इंटरसेक्ट बोथ द लाइंस, देन एंगल AMY और एंगल MBC कैसे एंगल होंगे? यानी कि दो समांतर रेखाएं XY और BC हैं, कॉन्सेप्ट लिखते रहना। दो समांतर रेखाएं XY और BC हैं, उनको एक तिर्यक रेखा MB काट रही है, तो कोण AMY और कोण MBC कैसे एंगल होंगे? कैसे एंगल होंगे?
करेस्पॉन्डिंग संगत कोण होंगे, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं लाल कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी जो ब्लू कलर से मैंने एंगल बना दिया वो बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी करेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि दो रेखाएं हैं बी सी और एक्स वाई, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा वाई सी काट रही है, तो करेस्पॉन्डिंग मतलब जो एंगल होंगे यानी ये और ये दोनों बराबर होंगे, करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, संगत कोण बराबर। अब देखो ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल ए बी सी को देखो, ट्रायंगल ए एक्स वाई और ए बी सी को देखो, ए कोण दोनों में कॉमन यानी ये बराबर इसके, एक्स बराबर बी के यानी कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में कोण ए है, कोण एक्स बराबर कोण बी, बोलो अभी प्रूव किया, कोण वाई बराबर कोण सी, बोलो प्रूव किया। अब अगर सॉरी सॉरी माय डियर, अगर दो ट्रायंगल्स में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मेरे लाल, तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। यानी अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए, तो वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे। यानी आपने सीधे पढ़ा, अब ये कॉन्सेप्ट लिख लेना कि अगर अगर एक ट्रायंगल है, यानी कि इन अ ट्रायंगल, लिखो इन अ ट्रायंगल इफ ये लाइन पैरेलल टू इट्स बेस इज ड्रॉन, देन triangle form will be similar to parent triangle। एक ही आ रहेगा। कहा गया इन ये ट्रायंगल इफ ये लाइन पैरेलल टू इट्स बेस इज ड्रॉन द ट्रायंगल फॉर्म्ड विल बी सिमिलर टू पेरेंट ट्रायंगल। यानी आप लिख लो ऐसे, फिगर बना लो कि अगर एक त्रिभुज में उसके आधार के पैरेलल कोई रेखा एक्स वाई खींची जाती है, यानी एक आधार के समांतर कोई रेखा एक्स वाई खींची जाती है, तो इस प्रकार बनने वाला त्रिभुज ए एक्स वाई ओरिजिनल त्रिभुज ए बी सी के सिमिलर होगा। और ये फिगर बना लेना। फिर से लिख लो, कहा गया अगर त्रिभुज एबीसी में आधार के समांतर कोई रेखा एक्स वाई खींची जाती है, जहां पे एक्स और वाई ए बी और ए सी पे कोई बिंदु है, तो जो ट्रायंगल बनेगा ए एक्स वाई वो ए बी सी के समरूप होगा, सिमिलर होगा। बोलो समझ आया या नहीं, थ्योरम समझ आई या नहीं, मैंने प्रूव किया जो वो समझ आया या नहीं। थ्योरम मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, कॉन्सेप्ट 16 लिख लेना, कॉन्सेप्ट 16 लिख लेना इसको। कॉन्सेप्ट 16 है कि अगर किसी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो बनने वाले दोनों त्रिभुज समांतर हो जाएंगे और समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ओके माय डियर लल्ला लल्ली लोग, सबको समझ आ गया क्यों होते हैं? अभी तक आपने ये पढ़ा था कि होते हैं, क्यों होते हैं ये भी समझ आ गया। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत सुंदर। अब इस प्रश्न को देखो, यहां पे कहा गया था कि हमने एक्स वाई को ए सी के पैरेलल खींच दिया है, हमें ए एक्स बटे ए बी निकालना है। ठीक है, अच्छा अभी एक बात बताओ, आपने कहा पैरेलल खींच दिया, तो ट्रायंगल बी एक्स वाई किसके सिमिलर हो जाएगा? देखो ये वाला एक जो ट्रायंगल नया वाला बन रहा है वो किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल बी के बराबर है बी, एक्स के बराबर है ये वाला कोण यानी ए, और वाई के बराबर है सी, यानी कि ट्रायंगल बी एक्स वाई बी ए सी के सिमिलर हो जाएगा। अब अगर सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि बी एक्स बटे बी ए बराबर हो जाएगा एक्स वाई बटे ए सी बराबर हो जाएगा बी वाई बटे बी वाई बटे बी सी, हो जाएगा, सिमिलर है, बात खत्म। और आपको पता है कहा गया कि बी एक्स वाई जो है, मतलब ये जो एक्स वाई है वो पूरे ट्रायंगल को दो भागों में, क्षेत्रफल के दो भागों में काटती है, यानी कि जो बी एक्स वाई की एरिया है वो ए बी सी की एरिया की आधी है। आपको दिया गया फिर क्वेश्चन में कि बी एक्स वाई की जो एरिया है, ट्रायंगल बी एक्स वाई की एरिया वो आधी है ट्रायंगल ए बी सी की, क्योंकि हमने कहा कि ए एक्स वाई जो लाइन है वो ए बी सी को दो बराबर भागों में बांट रही है, ए बी सी को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी पूरे का एरिया अगर दो है तो बी एक्स वाई एक हो गया। या हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी एक्स वाई
बटे ट्राइंगल ABC, इसका एरिया का अनुपात 1/2 हो जाएगा। यानी कि अगर इनके एरियाज का रेशियो 1/2 है और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो आपको पता है कि जो भुजाओं का रेशियो का स्क्वायर होता है, देखो आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी एरिया का जो रेशियो होता है यानी 1/2 वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी BX/BA। BA को AB लिख लो, BX/AB का होल स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं? मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये सिमिलर है, हमने प्रूव कर दिया। हमने कहा कि BXY की, चूंकि XY जो लाइन है वो ABC को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी XY जो लाइन हुई आपकी वो 2 बराबर भागों में बांटेगी तो BXY की एरिया ABC की आधी हो जाएगी, यानी दोनों की एरियाज का रेशियो 1/2 हो गया। अब आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरियाज का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो यहाँ से हमारा BX/AB क्या आ गया, 1/√2, 1/√2, 1/√2। BX/AB क्या आ गया, 1/√2। यानी कि BX अगर 1 है तो AB √2 है। आपने देखा कि BX को अगर हम 1 मान रहे हैं तो पूरा AB √2 है, पूरा √2 है, इतना 1 है तो ये AX कितना हो जाएगा, ये बिंदु X है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा √2 - 1। आपको निकालना था AX/AB, तो AX की वैल्यू है √2 - 1 और बटे AB की लंबाई है √2, तो आपका यही अनुपात हो जाएगा √2 - 1/√2। बोलो समझ आया या नहीं लल्ला? बोलो बोलो, समझ आया या नहीं मेरे लाल को? अच्छा, लल्ला मतलब होता है, मैं फिर से बता दूं, लल्ला मतलब होता है लल्ला और लल्ली दोनों। तो कन्फ्यूज ना होना, लड़ना नहीं कि मुझे बोला मुझे नहीं बोला, ठीक है। कल एक दिन दीदी गुस्सा आ रही थी, कोई सी कह रही थी कि भैया काहे बोल दिया ऐसे, केवल लल्ला क्यों बोलते हो, लल्ली नहीं होती क्लास में? होती हैं लल्ली, होती हैं, लेकिन लल्ली की संख्या कम है तो इस वजह से कई बार लल्ला निकल जाता है। लेकिन आप लल्ली लोगों को गुस्सा आना नहीं है, क्योंकि लल्ली लोग भी उतनी प्यारी हैं जितने लल्ला लोग, ठीक है। समझ आया? बोलो या नहीं, बोलो बोलो। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सुंदरम सुंदरम। तो आपका क्या आ गया, √2 - 1/√2, √2 - 1/√2। बोलो समझ आया या नहीं? तो सिमिलर ट्राइंगल्स भी हमने समझ लिया, हमने वो जो अभी कॉन्सेप्ट 16 पढ़ा था वो भी समझ लिया, हमने एरियाज का रेशियो वाला फॉर्मूला यूज भी कर लिया। बोलो क्लियर हुआ? ये आपके किताब में, दिमाग में, दोनों में छप जाना चाहिए। आपने कहा ये तो बड़ा मामूली सा प्रश्न था, आपने CGL एग्जाम का नहीं दिखाया, तो CGL एग्जाम का भी देख लो। CGL को छी कर दो, चलो आ जाओ, लगाओ कॉन्सेप्ट, धाए करके उड़ाओ इसको, 2 नंबर ले लो। अगर गलत किया तो माइनस, आप तुरंत मुंह पे मारूंगा मुक्की। गलत नहीं करना है किसी को, आराम से करेंगे, फिर बताएंगे उत्तर कितना आ रहा है। चलो प्रश्न को पढ़ देता हूं मैं, फिर आप बताइए। कहा इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल है BC की। अब D पैरेलल मतलब सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में टन 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 तारा हो जाना चाहिए, यानी कि D पैरेलल BC। तो शुरू 9 2 11 ना हो जाना, D पैरेलल BC मतलब कि दो ट्राइंगल सिमिलर मिलने वाले हैं, खुश हो जाओ। अब AB दिया गया, BD दिया गया, DE दिया गया, लेंथ ऑफ BC निकालना है। आपको प्रश्न को पढ़ना भी ऐसे कि D पैरेलल BC, यानी कि तुरंत सिमिलरिटी कट करके दिमाग में आनी चाहिए कि सिमिलर हो जाएंगे दो ट्राइंगल। फिर AB BC, अब ये ना पढ़ो AB कितना दिया गया, कह दो AB दिया, BD दिया, DE, ठीक है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट्स ऑल। CGL एग्जाम का है, इसको थप्पड़ मार के करेंगे। चलो इनको बेइज्जत कर दो प्रश्न को। कह त्रिभुज ABC में D पैरेलल BC है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन कौन से, ADE और ABC। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अभी नए नए हो तो इस वजह से गलती ना करो। ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC। अब सिमिलर हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड AD इसका लेंगे तो पूरे वाले का, बड़े वाले का AB लेना पड़ेगा, यानी AD/AB। आपने सिमिलर लिख दिया तो इसमें आ जाओ, AD/AB, फिर DE/BC, फिर AE/AC। अब दिया क्या, बहुत सही उत्तर भी आने लग गया कुछ लोगों का। चलो मुन्ना बताओ, आपको निकालना क्या है। आपको दिया गया AB, यानी ये वाला रेशियो काम आएगा। BD दिया गया, BD यानी ये वाला, ये दिया गया, BD दिया गया। और आपको दिया गया DE दिया गया, यानी ये वाला। अब आपको इन दोनों रेशियोज में खेलना है, आपको BC की लंबाई निकालनी है। ध्यान से देखना, हमें इस वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं, हमें इन दोनों में जिस पे मैंने मार्क किया है, यानी इन दोनों पे खेलना है, बाकी वाले से हमें कोई मतलब नहीं, तो उसको मिटा देते हैं। चलो बोलो समझ आया? जिनसे काम उन्हीं को रखो, बाकी भगा दो। AD आपको दिया गया नहीं, आपको पता है पूरा AB कितना है, 7.5, पूरा AB है, यानी पूरी दूरी 7.5। और BD आपको दिया गया 6, BD 6, तो ये वाला AD कितना हो जाए 7.5 माइनस 6 यानी 1.5। तो यहाँ से आपका हो गया AD यानी 1.5,
बटे ए बी पूरा कितना है 7.5 बराबर डी कितना है 2 तो बटे बी सी। अब यहाँ से देखो 1.5 पंचे 75 यानी 1/5 बराबर 2 बटे बी सी, यानी बी सी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, 2 का पहाड़ा आता है ना 5 बार जाने में, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। बोलो समझ आया या नहीं, बोलो। बहुत सही लल्ला, आपने बस सिमिलरिटी लगाई, बाकी कुछ नहीं इस कॉन्सेप्ट में। बोलो इस कॉन्सेप्ट समझ आया। लाल मेरे पत्रखियों वाला झूले लालन, बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर मुन्ना, बहुत ही सुंदर। चलो अगले प्रश्न पे आए। सीजीएल का प्रश्न हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, कैट का हो, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उससे होना चाहिए, दैट्स ऑल। हमें मैथ का क्वेश्चन दिखे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, धाए करके उड़ा देना है, बस बात खत्म। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ते चल रहे हैं उस पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो बुक में बनाना, और अगर नहीं होता तो फिर आके मुझे बताना, मैं फिर आपको मुक्की मारूंगा कि आपने कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा। कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा नहीं, और बनेगा आपसे 100% बनेगा क्वेश्चन। चलो इस प्रश्न को बनाओ, तब तक मैं हिंदी वालों अंग्रेजी वालों दोनों के लिए पढ़ रहा हूँ। काफ़ी लोग, जो लोग खुद से पढ़ सकते हो फटाफट बनाने लग जाओ। अगर त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्यू आर के समांतर रेखा पी क्यू को एक्स और पी आर को वाई पे काटती है, यदि पी एक्स अनुपात इतना इतना हो तो एक्स वाई अनुपात क्यू आर क्या होगा। एक्स सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है, बहुत आसान। ट्रायंगल पी क्यू आर की बात की गई, तुरंत दिमाग में दिखना चाहिए कि पी क्यू आर बात किया गया तो पी क्यू आर हमारा धाए करके बन जाना चाहिए। हमने कहा ये पी, ये क्यू, ये आर, ओके। कहा गया कि क्यू आर के समांतर, आधार क्यू आर के समांतर एक रेखा खींची गई जो पी क्यू को एक्स पे काटती है और पी आर को वाई पे काटती है। ये पी क्यू को एक्स पे काटती है, पी आर को वाई पे काटती है। पी एक्स अनुपात एक्स क्यू 5/6, पी एक्स अनुपात एक्स क्यू 5/6, तो एक्स वाई अनुपात क्यू आर क्या होगा। देखो आपने कहा अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, यानी कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, पी एक्स वाई सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। अब अगर सिमिलर हो गए तो लिख लो पी एक्स बटे पी क्यू बराबर एक्स वाई बटे क्यू आर। हमें एक्स वाई क्यू आर, पी एक्स और पी क्यू से मतलब है, बाकी आप ध्यान ही न दो। अब देखो अगर पी एक्स 5 है तो आपका एक्स क्यू 6 है, यानी पूरा कितना हो जाएगा 11, यानी पूरा पी क्यू कितना हो जाएगा 11। तो पी एक्स 5 बटे पी क्यू, अगर ये 5 है 6 है तो दोनों मिलकर 11 बराबर एक्स वाई हमें दिया गया है नहीं, बटे क्यू आर, यही उत्तर निकालना था। ये आपके सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है लाल। इसी वजह से मैंने वो कॉन्सेप्ट करवा दिया, कॉन्सेप्ट नंबर 16, कि अगर किसी त्रिभुज में आधार के समांतर रेखा खींची जाती है तो वो जो दोनों ट्रायंगल बनाएगी, यानी पेरेंट ट्रायंगल और जो छुटकू वाला नया वाला ट्रायंगल है वो दोनों सिमिलर होंगे, दैट्स ऑल। बोलो सबका उत्तर आया। और जो उत्तर कर रहे हैं भाई साहब आपके लिए तालियां, रुक जाओ 1 मिनट में बजा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाल। अच्छा जो लोग रेगुलर दिख रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और कोई लोग क्लास न मिस किया करो, क्योंकि मैं बाद में बहुत मारता हूँ आप लोगों को, बुला बुला के कान पकड़ के ऐठ ऐठ के मारूंगा। क्लास नहीं मिस होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब ये समझ लो च्यवनप्राश में खिला रहा हूँ ठंडी में, ठीक है, वो भी डाबर का, तो नुकसान नहीं करेगा, ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। अगर मिस कर गया ठंडी लग जानी है भैया, ठीक है। ये प्रश्न को बजाओ तब तक ये भी सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है, बजाओ तब तक मैं दूध एक गिलास में और डाल देता हूँ। चलो बताओ। हाँ ठंडा हो गया दूध यार। नौकरी लो, नौकरी, नौकरी इज मोर इम्पोर्टेंट। जितनी बार मैं खाता हूँ ना, लिटरली मैं भगवान का थैंकफुल हूँ कि भगवान ने बहुत सही समय पे, बहुत सही एज पे मुझे मेहनत करने के लिए वो किया, प्रोत्साहित किया कि कर ले भाई कर ले, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। लिटरली स्पीकिंग किसी से बचा नहीं था जो मुझे एक बार ये ना बोल दे कि भाई बस कर, बहुत पढ़ रहा है। लिटरली जो लोग कहते हैं उन्हें हर चीज़ इजीली मिल गया, मुझे कोई चीज़ अभी तक लाइफ में इजी मिली नहीं है। हाँ ये एक चीज़ है, समय से पहले ज़रूर मिल गई लेकिन इजी नहीं मिली।
अगर लोगों को लगता है कि तुम्हें तो भाई इतनी कम, बात कम एज की नहीं है। मैंने लाइफ में जो कुछ भी मेरे पे है, ठीक है, वो मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है उसके पीछे, बहुत ज़्यादा। और मेरी भी, मतलब मेरी मान लो 1%, मेरे पापा की और मम्मी की 99%, मेरी बहनों, मेरे दादी माँ चाचा चाची सबकी, मतलब मेरी फैमिली की 99%। लेकिन इस 1% में लिटरली मैंने 100% ऑनेस्टी से मेहनत करी। मैं मतलब 100% ऑनेस्टी क्या, 110%, ठीक है। जो तुम लोग छोटा सा जुकाम हो जाता है कहते हो नहीं पढ़ूंगा, मैं लिटरली, मेरे माँ बाप, जब मैं 8-9 महीने दिल्ली से घर नहीं गया उतनी कम एज में। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था यार क्यों जाऊँ, लोग वही चाचा मामा ताऊ जो भी लोग हैं वो सब जवाब दे देते थे अगे पड़ोसियों को, उनके अपने आसपास के लोगों को, कि एग्जाम तो फेल नहीं हो रहा, फिर नौकरी क्यों नहीं लग रही। सबको लगता है झूठ। यार देखो, हर कोई मुंह खुले बैठे हैं, ठीक है, आपके लिए। अगर आपके लिए कमेंट बाजी हो रही है कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, समझ लेना कि आपसे उम्मीद ज़्यादा है लोगों को, है ना। पॉजिटिव वे में लो उनको। उनको एक चीज़ समझ, एक चीज़ बताओ, गांव में रहने वाले जो हमेशा पुकार खा के घूम रहा होता है लड़का, उससे कोई पूछता है कि भैया नौकरी में काहे नहीं आया? क्योंकि उससे किसी को उम्मीद नहीं, आपसे उम्मीद है। सेम चीज़ मेरे साथ थी कि मुझसे उम्मीद लोगों को बढ़ गई थी। मैं कॉलेज में अच्छा रहा, स्कूल में अच्छा, डजन मैटर। यहाँ पे एसएससी में मैं आके मुझे ये पता चला कि स्कूल में आप कितने अच्छे थे, डजन मैटर। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मुझसे कई सारे दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे, मेहनत कम करी, इस वजह से वो सफल नहीं हो पाए। नॉलेज दिमाग उनके पास मुझसे बहुत ज़्यादा है, आज भी है, ठीक है। और जिन्होंने जब मेहनत करी वो सिलेक्ट हो गए। ध्यान रखना, मतलब हमेशा याद रखना मेरे भाई, कि अगर आपने सही समय पर मेहनत कर दी ना, तो आपको समय से पहले चीज़ मिल जाएगी। किस्मत से, जो लोग कहते हैं किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती, दोनों होगा। किस्मत से ज़्यादा भी मिलेगा और समय से पहले भी मिलेगा। अगर आपने हार्डवर्क 100% कोई चीज़ मांग रही है, 110% कर दिया ना मेरे लाल, तो ये चीज़ 10% पहले और 10% किस्मत से ज़्यादा भी मिलने वाली है। ये जो एफर्ट कर रहे हो ना, मैंने मैथमेटिक्स के लिए जो भी एफर्ट डाला था, देख रहे हो आप, पढ़ा रहा हूँ, नौकरी के बाद पढ़ा भी रहा हूँ। ये प्लस है ना यार। सीजीएल बहुत लोगों ने क्रैक करा, कितने लोग पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो वही चीज़ है, आप जितना एफर्ट किसी चीज़ के लिए डाल रहे हो। और एक चीज़ और याद रखना, माँ बाप ना जो है इनडायरेक्ट, तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें कई बार लगता है कि माँ बाप उतना सपोर्ट नहीं कर, माँ बाप का जो सपोर्ट है ना, जो तुम पे कई सारी बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, तुम्हें 10 बातें पहुंच रही हैं, लाख बात वो अपने तक रोक ले रहे हैं। जो दुनिया की बातें हैं ना तुम्हारे बारे में, उल्टी सीधी बातें, लाख बात वो झेल रहे हैं, तो 2 बात तुम तक पहुंच रही है। 2 बात में तुम्हारी ये हालत है, अगर लाख बातें आ जाएंगी, मम्मी पापा वो चीज़ें पहुंचने देंगे तुम पे, वो किसी के मम्मी पापा, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, याद रखना। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अपने सपने छोड़ दिए, उनकी लाइफ में एंजॉय कर सकते थे। वो जो 10-20 हज़ार तुम्हें महीने का दे रहे हैं यार, उनकी, उन्हें भी तो ब्रांडेड शर्ट्स पहननी होंगी, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड नहीं पहन रहे ना यार। सिलाए हुए कपड़े 3-3 साल तक माँ बाप क्यों नहीं सिलाते? माँ साड़ी क्यों नहीं लेती यार 2-2 साल तक? क्योंकि तुम पढ़ लो, है ना। अगर तुम ईमानदारी से नहीं करोगे तो समझ लो कि फिर भगवान नाम की जो चीज़ है ना, बहुत गंदा करने वाली है। तो ईमानदारी से पढ़ो, प्रश्न को देखो, बहुत मोटिवेशन हो गया। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी सी हो गया और डी ई एफ, ए बराबर 50 है, देखो ए बराबर 50, बी बराबर 70 और सी बराबर 60। अब 50 वाला कोण कौन सा है? इसमें 50 वाला है डी, तो डी लिख दो। मैंने क्या बताया कि जो बराबर रहे उसको बराबर बराबर लिख दो। बी 70 है, 70 इसमें कौन सा है? 70 ई है, यानी यहाँ पे 70 लिख दो। और जो बचा एफ, वो इधर आ जाएगा 60। अब आप देखो, ए बराबर है डी के, तो ट्रायंगल ए बी सी अगर लिखो, ठीक है, तो इसके ए के लिए क्या लिखोगे? ए किसके बराबर है? डी के, तो डी लिख दो। बी किसके बराबर है? ई के। और सी किसके बराबर है? एफ के, तो डी ई एफ के बराबर हो गए। तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स में जो जो एंगल बराबर हो जाएंगे वो अपने आप सीधे समझ, अच्छा नहीं, डी 50 नहीं, डी कितने का है? डी 60 का है, सॉरी डी 60 है और एफ 50 है, ये एफ 50 है। 1 मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेना। 50 कौन सा है इसमें? देखो 50 इसमें कौन सा कोण है? 50 है एफ, यानी एफ लिख दो 50, और डी है 60, यानी ये डी हो जाएगा 60, और फिर ई हो जाएगा ये। अब आप देखो त्रिभुज एबीसी किसके सिमिलर है? ए बराबर है एफ के, यानी कि ये सिमिलर हो जाएगा ए के बराबर एफ, बी के बराबर ई, और सी के बराबर डी, तो एफ ई डी के सिमिलर हो जाएगा। यानी ट्रायंगल ए बी सी एफ ई डी के सिमिलर हो जाएगा। एफ ई डी, ए बी सी एफ ई डी के सिमिलर हो जाएगा। तो देख लो इसमें कौन सा है?
अच्छा अब एग्जाम में फिगर बनाने नहीं, आपको क्या काम करना है, देखो ए बी सी, ए के बराबर डी है, ए 50 है, डी 60 है, नहीं होगा। ए बराबर डी नहीं होगा, ए बराबर डी नहीं होगा, ए बराबर डी नहीं होगा, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज, यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज एफ ई डी, ठीक है। जो एंगल बराबर, जिसके सामने का जो वाला एंगल बराबर वही आपका उसके सामने आएगा, दैट्स ऑल, वही सिमिलर होंगे, उसी ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है लल्ला, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बजाओ, ये भी सीजीएल एग्जाम का, 2 नंबर थप्पड़ मार के मुंह पे इसके ले लो, 2 नंबर लेने सभी को, कोई गलती नहीं करेगा। मैं फिगर बना रहा हूँ, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर और एल एम एन सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं। पी क्यू आर और एल एम एन सिमिलर है तो आप कह सकते हो पी क्यू के बटे एल एम आएगा, क्यू आर के बटे एम एन आएगा, और पी आर के बटे या आर पी के बटे एल एन आएगा। आपको दिया गया 3 पी क्यू बराबर एल एम, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से पी क्यू बटे एल एम बराबर 1/3 और एम एन बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी आपको ये पता है और ये पता है, तो क्यू आर निकालने कहा गया, तो इन दोनों रेशियो को ले लो, तो यहाँ से पी क्यू बटे एल एम यानी 1/3 बराबर आपको निकालना है क्यू आर, और बटे एम एन की वैल्यू कितनी दी गई 9, 3 3 9, यानी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये सिमिलरिटी बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछे गए वो वाले हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा लाल 3 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी की बेसिक प्रॉपर्टी लगा देनी, इसी वजह से मैं डिटेल में समझा रहा था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, कोस रूल, साइन रूल, और ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी और ये क्वाड्रिलेटरल में भी काम आने वाला है, ठीक है। समझ आ गया सबको, एक बार हाँ बोल दो फिर हम आगे बढ़ें। चलो बहुत बढ़िया, सिमिलरिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सबको बजाएंगे धड़ाधड़, और ये प्रश्न टाइप करना बड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैंने इमेज ली और यहाँ पे ठोक दी। अब प्रश्न को अंग्रेजी में है, ज़्यादा कुछ हिंदी में करने की जरूरत नहीं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, आप लिखते रहिएगा। क्या त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर क्यू पी दोनों क्या है सिमिलर है, यहाँ पे लिखे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर क्यू पी सिमिलर है, ठीक है। क्या ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 5, तो आपको इनकी एरियाज का रेशियो अगर 9:4 है तो पी क्यू की लंबाई निकालनी। चलो करो फटाफट, ये सब देख लो, सीजीएल 2019 का एग्जाम है, शिफ्ट सेकंड का 10 तारीख वाला। आपको पता है क्या सिमिलर है, यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है। लल्ला लोग बजाओ प्रश्न को, समझ आया, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है आर क्यू पी के, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी आप कह सकते हो ए बी बटे क्यू आर या आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू क्यू पी बराबर ए सी बटे आर पी या पी आर। अब आपको दिया क्या गया, आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी यहां पे आ जाओ, पी क्यू की वैल्यू यहां से, और इनके एरियाज का जो रेशियो दिया गया है वो ए बी सी और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो 9:4 है। आपको पता है एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एरिया का रेशियो क्या होता है मेरे लाल, एरिया का रेशियो आपके होता है, क्या होता है, एरिया का रेशियो आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर, स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि जो एरियाज का रेशियो दिया गया यानी ए बी सी के एरिया बटे पी क्यू आर के एरिया यानी 9/4 वो बराबर हो जाएगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, यानी बी सी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। अगर बी सी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर 9/4 है तो बी सी बटे पी क्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2। अब आपको जो निकालना है उस पर कूद पड़ो, क्या निकालना है, आपको निकालना है पी क्यू, तो यहाँ से हमारा पी क्यू बराबर हो जाएगा 2/3 ऑफ बी सी, बी सी कितना दिया गया है 6, 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना था लाल आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना था, आपको बस इतना लगाना था कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो उनके एरियाज के रेशियो के वर्गमूल के बराबर, या हम कहें अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो उसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो उनके एरियाज का रेशियो आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन बजाओ फटाफट, दूसरा क्वेश्चन बजाओ, जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपका वो बजाओ, चलो बताओ 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 क्या होगा उत्तर, देर थोड़ी लगानी है, देर थोड़ी लगानी है लाल। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बजाओ बजाओ, फिर सेंटर पे आना है यार, ऐसे सेंटर मतलब एग्जाम सेंटर पे नहीं आना है, सेंटर मतलब उस पे आना है ना। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बजाते रहो बजाते रहो, बजाते रहो।
उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न बचाओ। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, ये प्रश्न थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं मैं। कहा गया त्रिभुज एबीसी में एडी मीडियन है, जी एक पॉइंट है, एजी अनुपात जीडी इतना है, तो बीडीजी और ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये अभी मैंने सेंट्रॉइड नहीं करवाया है तो ये वाला छोड़ दो। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, ये वाला करो। कहा गया ए बी सी और ई डी एफ सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आप कह देंगे कि ए बी बटे ई डी बराबर बी सी बटे डी एफ बराबर ए सी बटे ई एफ, ये हो जाएंगे। और अगर इनके एरियाज का रेशियो 9:4 है तो आप सीधे पलट लेना कि अगर एरिया का रेशियो 9:4 तो आपको पता है एरिया का जो रेशियो होगा भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से भुजाओं का रेशियो कितना हो जाएगा, 9/4 का वर्गमूल, यानी ये 3/2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर। अब आपको निकालना क्या है, डी एफ, डी एफ यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इन दोनों रेशियोज को ले लो, यानी यहाँ से बी सी बटे डी एफ बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बटे डी एफ बराबर हो जाएगा 3/2, यानी कि आपको बी सी कितना दिया गया 8, तो ये डी एफ बराबर हो जाएगा 8 × 2/3 यानी 16/3 सेंटीमीटर। तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी और ई डी एफ में समझ आया। मैंने क्या काम कहा, मैंने कहा कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें साइड का रेशियो चाहिए था, तो साइड का रेशियो एरिया के रेशियो के वर्गमूल के बराबर, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, या उल्टा अगर हम कहें तो हम कहें एरिया का रेशियो अगर दिया है तो साइड का रेशियो उसके वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बहुत सही बहुत सही बहुत सही लला। चलो अगला प्रश्न बचाओ। ये वाला मिड पॉइंट वाला छोड़ दो, मीडियन वाला फिर छोड़ दो, मीडियन वाला फिर छोड़ दो, ठीक है, ये वाला बताओ। चलो ये वाला बताओ, त्रिभुज ए बी सी और क्यू आर पी दोनों सिमिलर हैं। सिमिलरिटी की इसी वजह से मैंने साइन बताया, ये भी सारे सीजीएल एग्जाम के प्रश्न है 2019 के। अगर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे आर पी बराबर ए सी बटे क्यू पी। एरिया का रेशियो 1/4 दिया गया है। यहाँ पे देख लिया करो कि ए बी सी की पहले दिया गया है पी क्यू आर का, तो ए बी सी और पी क्यू आर का मतलब ए बी सी का पहले दिया गया, तो अगर इनके एरिया का रेशियो 1:4 है तो इनकी साइड का रेशियो 1/2 हो जाएगा। अब जो निकालना है उस पर आ जाओ, आपको निकालना है ए बी यहाँ पे मिलेगा, यानी इन दोनों को ले लो, तो यहाँ से हमारा ए बी बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे 2। क्यू आर की लंबाई दी गई होगी 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं। तो आपको बस सिमिलरिटी से देखो कितने सारे प्रश्न सीजीएल एग्जाम में पूछे गए, 2019 में ही पूछे गए धाए धाए। बचा दो ये वाला प्रश्न, मीडियन वाला छोड़ दो, ये वाले पे आओ, मीडियन पढ़ेंगे उसके बाद, मीडियन कॉन्सेप्ट कुछ है वो पढ़ने के बाद वो भी उड़ाएंगे। क्या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर है, अब ये भी बजा दो धाए धाए करके। सिमिलर है तो आप कह दोगे हमें ए सी से मतलब है, तो हम यहाँ से ए सी अगर लेंगे तो यहाँ पी क्यू ले लेंगे, ए सी बटे पी क्यू कितना हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो, स्टेप स्किप करो, ए सी बटे पी क्यू कितना हो जाएगा, इनकी एरियाज का रेशियो अगर 1:4 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से ए सी निकालना था जो कि पी क्यू बटे 2 हो जाएगा, और पी क्यू दिया गया है 4, तो 4 का आधा 2, यानी आपका उत्तर, यानी यहाँ से ए सी बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। बोलो समझ आया या नहीं। मैंने क्या काम किया, जो काम वाली चीज़ थी वही ली, जो काम वाली चीज़ थी वही ली, उसके बाद हमारा उत्तर कितना आया 4 नंबर, यानी कि उत्तर आया 2। कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ले लो, मिड पॉइंट वाला छोड़ दो, ठीक है, मिड पॉइंट वाला छोड़ दो, मिड पॉइंट वाला छोड़ दो। हाँ ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला बजा दो, आर क्यू पी वाला बजाओ फटाफट, ये भी सीजीएल एग्जाम का 2019 का ही प्रश्न है। ए बी सी आर क्यू पी के सिमिलर, आपको बी सी निकालना है, तो बी सी निकालना है तो यहाँ पे देखो अगर बी सी लोगे तो यहाँ पे क्यू पी लेना पड़ेगा, यानी बी सी बटे क्यू पी बराबर आपका हो जाएगा एरिया का रेशियो 9/4, यानी कि इनकी साइड का रेशियो इसका वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, बी सी बराबर हो जाएगा क्यू पी इधर आ जाएगा, 3/2 क्यू पी की वैल्यू कितनी है, क्यू पी या पी क्यू 10 है, तो ये 3/2 × 10 यानी कि 15 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट, हमने सही किया है नहीं, बी सी निकालना था, हाँ तो ये हमारा गलत कहाँ हो गया भाई 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 भाई। अच्छा देखो, हाँ मैं वही समझा रहा था आपको कि देखो पी क्यू आर और ए बी सी की एरिया, मैंने यही कहा था कि सिमिलरिटी ए बी सी और आर क्यू पी की, हमने बी सी बटे पी क्यू, तो यहाँ पे अगर हम बी सी यानी किसकी ए बी सी की भुजा ले रहे हैं तो रेशियो भी उसी आधार में, यानी ए बी सी का एरिया बटे पी क्यू आर का एरिया, यानी कि 4/9, यानी यहाँ 2/3 होना चाहिए। समझ गए। हमने कहा कि हमने साइड ऊपर बी सी की ली है तो एरिया भी तो ऊपर इसी की आएगी
यानी अगर आपसे पी क्यू आर के एरिया और ए बी सी के एरिया का रेशियो 9/4 है तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर की कोई साइड लेंगे और ए बी सी की कोई साइड लेंगे, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3/2। यानी कि हम ए बी सी की साइड बटे पी क्यू आर की साइड कहें तो 2/3 हो जाएगा। यानी हमने एक 2/3, क्यू पी इधर चला गया 2/3 क्यू पी की वैल्यू है 10, तो 20/3 उत्तर हो जाएगा। देखो गलती यही होती है, देखो हमने गलती कर दी, यही गलती आपको नहीं करनी है। इसी वजह से मैं एडिट भी नहीं कर रहा हूँ, सीधे जाने दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि गलती हो सकती है, गलती हो जाती है, वो कैसी गलती होती है, वो गलती आप खुद करोगे तभी पता चलेगी, समझ। अब आपको क्वेश्चन बजाने कौन से हैं, ये आपको खुद बजाना है। होमवर्क नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 127, ये आपको खुद करके कमेंट में बताना है उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 एक होमवर्क हो गया, आगे मैं देख के बता दे रहा हूँ, ये मीडियम वाले सारे छोड़ देना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन 127 और क्वेश्चन 130 ये आपके होमवर्क है, ठीक है। और ये हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगी, इस वजह से मैंने इसका हिंदी इमेज नहीं डाला। हालांकि अगर आपको लगता है तो मैं पीडीएफ में टाइप करवा दूंगा, टाइप करवा के दूंगा, अभी तो खुद ही करना पड़ रहा है, क्योंकि जिन भैया से मैंने कहा है टाइप करने को, वो इतना गलती करके भेज दे रहे हैं कि मुझे खुद ही पैसे भी जा रहे हैं और बिना मतलब के वो गलतियाँ इतना कर दे रहे हैं, वही सेट करना। तो लल्ला हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, ट्राइंगल रिलेटेड बेसिक जितनी चीज़ें बन सकती थी वो हमने सब पढ़ ली हैं। लाइक ट्राइंगल किसे कहते हैं, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, साइन रूल कैसे लगता है, कॉस रूल कैसे लगता है, क्या होता है कॉस रूल, डेरिवेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन साइड्स क्या होती है अलग अलग टाइप के ट्राइंगल के लिए, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी बेसिक चीज़ें सारी कर ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि जीसी क्लास में अगर मैं सेंटर को भी ऐड कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि सेंटर बहुत फ्रेश टॉपिक होना चाहिए, फ्रेश दिमाग से पढ़ना चाहिए, और सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने में मिलते हैं, ठीक है। तो अगली जो क्लास होने वाली है लल्ला, वो किसकी होने वाली है, वो सेंटर्स की होने वाली है। यानी उसमें हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, उसमें हम ये भी पढ़ लेंगे एंगल बाइसेक्टर, हालांकि पता है एंगल बाइसेक्टर के काटने पे कौन सा बिंदु मिलता है, सेंट्रॉयड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है, कैसे मिलता है, डिफिनीशन भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले जनरेट होंगे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें सेंटर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो होती हैं ट्राइंगल के लिए, उसका डेरिवेशन और वो थ्योरम्स क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास हमारी सेंटर से रिलेटेड होगी और इन थ्योरम से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के केंद्र, कुछ केंद्र मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है, सेंट्रॉयड होता है, ये सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में देखने को मिल जाएंगी। इन सेंटर क्या होता है यानी अंतः केंद्र क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, वो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम रेडियस कैपिटल आर, इन रेडियस स्मॉल आर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर बाइसेक्टर क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, ये सारी चीज़ें अगली क्लास में होने वाली हैं। और चूंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसी में ऐड करने से थोड़ा नुकसान आपका भी हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए उसके लिए। तो अगली क्लास का वेट करेंगे, जब ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे इस पे मिक्स क्वेश्चंस। यानी मान लो कि 2 क्लास और लगनी है ट्राइंगल खत्म करने के लिए, और आराम से डिटेल में अगली क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो उसके लिए रेडी रहना। यानी कि संडे वाली क्लास और मंडे वाली जो क्लास होने वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसके लिए एकदम मेंटली रेडी होकर आना और इन चीज़ों को रिवाइज करके आना, क्योंकि मैं डिटेल में इन चीज़ों में फिर से ना जाना पड़े कि टाइम बेकार हो, तो इन चीज़ों को आपको करके आना। होमवर्क को आप लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी स्टार बैच की जितनी क्लासेस आपने स्किप करी हैं, स्किप बिल्कुल ना होने दें। 90 डेज एकदम प्रण ले लें कि 90 डेज डेली 8 बजे यहाँ पे लल्ला क्लास में उपलब्ध रहोगे। बाकी सारे लोग एक बार जय हिंद लिखेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, आज मैंने लाइक करने को नहीं कहा, और शेयर भी कर देना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और मैंने एक ग्रुप बनाया है स्टार बैच के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें स्टार बैच वाले ही होंगे जो स्टार बैच कर रहे हैं, ताकि अगर आपका क्लास रिलेटेड कोई डाउट हो तो उधर क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसका नाम भी स्टार बैच क्लासेस रखा है, ठीक है, स्टार बैच रखा है, तो उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर ले सारे लोग, और उधर मतलब बस समझ लो कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं लल्ला कल सेंटर वाली क्लास में और थ्योरम वाली क्लास में। कल वाली क्लास बिल्कुल मिस ना करें, 8 बजे से स्टार्ट होगी, वो थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो चलो गुड लक, लव यू ऑल। आप लोग ग्रुप से जरूर जुड़े स्टार बैच वाले, लव यू ऑल। और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाना, क्योंकि पीडीएफ उधर ही अपलोड हो